ओके नाइस। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, ये क्वेश्चन में ना क्या बोला है इन्होंने, ठीक है। ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, वैसे थोड़ा सा मतलब अगर मैं बोलूँ अपनी भाषा में, ठीक है, तो ठीक है मतलब, लेकिन मज़ा नहीं आता इस वीडियो सॉल्यूशन में देखने के बाद, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, तो हम समझेंगे इसको अच्छे से। देखो, जब समझ में तुम्हें अच्छे से आ जाएगा ना, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा मन खुश नहीं हुआ ना, समझ लेना कि तुम्हें समझ में नहीं आया है 100%। और अगर उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम नहीं बना पाओगे, सिंपल सी बात है। और जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, समझने के बाद, नोट करने के बाद तुम्हारा मन खुश हो जाता है ना, ठीक है, तो समझ लेना कि तुम्हें समझ में आ गया है। और अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो बना लोगे, बस रिवीजन करते रहना। समझ में है, बस यही फंडा है। तो देखो भाई, इन्होंने बोला यहाँ पे ये है, कंसीडर द इमेजनरी आयन, हमारे पास ये है, ठीक है। तो जो नीचे रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, जेड एटॉमिक नंबर। ये जो ऊपर रहता है उसको ए एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एक्स मतलब कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, सोडियम, Na 11, और यहाँ पे कितना होता है 22 27 जो भी होता है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया ऐसे, और ये मान के चलो -3 कुछ ले रखा है, तो इसका मतलब है ये 3 जो है किसी से ले रखा है नया इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? यस, आगे बहुत अच्छा, मजा आ गया। अब देखते हैं, इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है। देखो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, याद रखना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है तो बाहर रहता है, ठीक है। अब देखो फिर बोलता है कंटेन A% मोर न्यूट्रॉन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। क्या बोला इन्होंने, बोला कि भैया देखो, ये जो पूरा हमारे पास आयन है ना, ये आयन पूरा, इसमें आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है, ये 22, और 3 नया इलेक्ट्रॉन लिया ना इन्होंने, तो 22 + 3 25, तो 25 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो ये बोल रहा है भैया देखो, 25 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है न्यूट्रॉन भी, तुम न्यूट्रॉन भी निकाल ही सकते। देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा निकाल रखा है, अगर तुम्हें समझ में, देखो यहाँ पे देखो, हमारे पास एटॉमिक नंबर मतलब जेड कितना है 22, तो इसका मतलब ये हुआ, और एटॉमिक मास कितना है 48। तो देखो मैंने क्या बोला था, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है ना। तो प्रोटॉन भी हमारा 22 हो गया। न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन जो होता है याद रखना, एटॉमिक मास, जितना भी मास होता है, मास माइनस प्रोटॉन नंबर, हाँ मतलब एटॉमिक नंबर, मास माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में मेरा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, याद रखना, ठीक है, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से बाहर बाहर चक्कर मारता है ऐसे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में ये रहता है हमारा। तो हमने न्यूट्रॉन कितना देख लिया 26। इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 22 है ना, तो देखो 22 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और इन्होंने ले लिया ना माइनस, तो 3 25। समझ में आया, देखो 25 हो गया। ये तुम डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, बस ऐसे देखो, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब हमें बोला है भैया, ये बता दो कि इन्होंने जो बोला था कि भैया देखो, इसमें जो न्यूट्रॉन है ना, ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि वो ज़्यादा है। न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो कितना ज़्यादा है, वो A% ज़्यादा है। अब हमें बताना है कि वो ए क्या होगा, मतलब कितना परसेंट ज़्यादा है वो बताना है। इन्होंने बोल दिया सिंपल कि भैया देखो, जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से ना ज़्यादा है, कुछ ना कुछ तो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन कितना परसेंट है वो नहीं बताऊंगा मैं, वो आपको बतानी है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें समझ में आ नहीं रहा एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम ये फॉर्मूला में रहने देते हैं, भैया को बोलते हैं टाटा बाय बाय, और हम चलते हैं अपने तरीके से, ठीक है। देखो भाई क्या बोल रहा है कि यस, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस A% ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ भैया, मतलब देखो यहाँ पे ये मतलब हुआ, ये बोलने का कि एक तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है कि भैया देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखना न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है हमारे पास 26, और इलेक्ट्रॉन है 25, चलो ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है 26, इलेक्ट्रॉन है 25। अब बोल रहा है भैया देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इतना तो है, कोई बात नहीं, इतना तो हमारा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ना, एक मिनट जस्ट या, यस यस। तो इन्होंने बोला
कि न्यूट्रॉन इक्वल टू, हाँ न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कुछ परसेंट ज़्यादा है। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हमारा 25 है, प्लस कुछ ज़्यादा है, प्लस किया हमने, क्या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, A% ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसी इलेक्ट्रॉन का A% निकालो और उसको इसमें ऐड कर दो, तो टोटल जो होता है वो हमारा होता है कितना, न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्होंने यही बोला, समझो अच्छे से, फिर से मैं बोलता हूँ, ठीक है ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, समझ में आएगा तो तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है ना इन्होंने कि न्यूट्रॉन A% मोर न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो A% ज्यादा है, न्यूट्रॉन हमारा A% ज्यादा है, किससे, A% ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा 25, तो इसका तुम A% निकालो, A%। ठीक है, समझ में आया, इसका A% निकालो, हाँ, और उसको जो है इस पूरे को निकाल के ऐड कर दो तुम, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास पहले था, पहले कितना है तुम्हारे पास, जो भी इलेक्ट्रॉन था उसका 25, तो 25 है, तो इतना है, क्या है हमारा, इतना न्यूट्रॉन है। समझ में आया, हम्म, आया समझ में, राइट, इस बार आगे समझ में। ठीक है, तो वही हमने किया है कि न्यूट्रॉन इक्वल टू जो है वो इलेक्ट्रॉन तो है, और उसी इलेक्ट्रॉन का A% ज्यादा है, ज्यादा का मतलब ऐड करना, उसको जोड़ना, फिर बाद में ऐड करना, एडिशन, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लिया है। तो देखो, न्यूट्रॉन की जगह पे हमने 26 रख दिया, इलेक्ट्रॉन की जगह पे 25 रख दिया हमने, और A% ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका A%, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 25 है, इसको क्या लिखा है इन्होंने, इस चीज को ऐसे लिखा है ना, देखो A% ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो A मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100, A%, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, समझ रहे हो, यस। तो बस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये कितना परसेंट है वो निकल जाएगा, जैसे कि मान के चलो, यही है, हाँ चलो सही है। तो फिर हमने क्या किया यहाँ पे, इसको जो है 25 चौके 100, 4 हो गया, तो A/4 हो गया ना, ये A/4 हो गया, राइट। हाँ, तो ये 25 को इधर किया इन्होंने, तो 25 माइनस 1 26 हो गया, इधर 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, 1 इक्वल टू, हाँ क्या हो गया, A मल्टीप्लाई 25/100, तो 25 चौके 100, तो ये 4 है ना, क्या हो गया, 1 इक्वल टू A/4, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो A इक्वल टू कितना आ गया, 4, 4 1 जा 4, तो ये क्या हो गया ये, और A क्या था मेरा, A% था, मतलब क्या हो गया 4%, A की जगह पे 4 रख दो, A की जगह पे 4 रख दो, तो हो गया, आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 4। समझ में आया, समझ में आया, राइट, बहुत अच्छा। तो ये वीडियो देख लेना, थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। ठीक है, तो वो देख सकते हो, और बाकी ये चीज़ें थोड़ी सी अगर तुम्हें कहीं डाउट होती है तो ये देख, बाकी ये एक्सप्लेन जो मैंने किया है दैट इज इनफ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लिया तुमने ना, एक बार अच्छे से और देखना, वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो फिर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ओके, यस।